आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने वाला मामला जेर बहस रहा। 4 घंटे की कार्रवाई के बाद इमरान खान साहब को रिहा कर दिया गया। लेकिन कर दिया गया किन बुनियादों पर? जो अदलिया में आज हुआ है वो सबके लिए ही शॉकिंग है। हम सिर्फ ये समझते थे कि बायस जो है वो दिखता नहीं है। यहाँ तो इंसाफ नहीं दिखता, बायस साफ दिखता है। और बायस साफ इतना दिखता है कि तहरीक इंसाफ ही दिखता है। और तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वजीर आजम साबिक इमरान खान साहब, वो मेरा ख्याल ताहयात दिलों के वजीर आजम हैं और इसलिए उनको हाथ नहीं लगाया जा सकता। उनके तरीक़ेकार पर हमने भी एतराज़ उठाया था, जिस तरह से उनको हिरासत में लिया गया था, जिस तरह रेंजर्स ने शीशे तोड़कर उनको जहीना झपटी की, लोगों पर तशद्दुद किया या धक्कम पेल किया। इस नुक्ते पर हम सब एतराज़ कर चुके हैं, लेकिन एतराज़ तो हम बहुत बहुत बार कर चुके हैं। यहाँ पे इंसाफ का क्या दायरा कार है? क्या बलोचिस्तान में बैठी खातून जिसका भाई अरसों से गायब है, या एक अंधी माँ जो अपने बेटे का इंतजार कर रही है, इतना कि बीनाई भी चली गई है, और हमारे जो एक जमात इस्लामी के बलोचिस्तान में कैद हैं, उनकी पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में है, मौलाना हबीबुर रहमान की। अब ये तमाम तर चीज़ों में जाहिर है कि रहम, खुशी, दिल में मुसर्रत, दिल खुश हो जाना, वो चीफ जस्टिस साहब, हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, उनके दिल को ये बात नहीं भाती। जो भाती है वो इमरान खान साहब भाते हैं। और आज तो उन्होंने कह दिया, गुड सीइंग यू, ग्रेट सीइंग यू, वेलकम, और प्लीज कम फॉरवर्ड, और इस तरह के बातें। और फिर मेरे दोस्त ने एक टेक्स्ट मैसेज किया है कि अगला हमला आपके घर पर हो सकता है। मतलब अल्लाह ना करे कि किसी पर भी हमला हो, लेकिन जो इस मुल्क में पिछले 48 घंटों में हो रहा है, क्या वो किसी तौर पर भी नजरअंदाज किया जा सकता है? चीफ जस्टिस साहब ने कहा, प्लीज आप इसको जरा, प्लीज इसकी हमें बड़ी तशवीश है, आप भी प्लीज इस पर कुछ कंडेमनेशन के अल्फाज बोल दीजिए। इमरान खान से जबरदस्ती बुलवाए भी गए। अब ये तासुर, ये सिर्फ मेरा तासुर है या वहां बैठे हर शख्स का तासुर है? ये तासुर कितना सच है कितना नहीं? लेकिन आज मुझे वो कश्मीर के हवाले से जो अजीज साहब है, उन्होंने एक नज़म लिखी थी, उसका एक हिस्सा याद है। तुम अदालतों में बैठ के चुटकुले लिखो, हम दीवार पर इंसाफ लिखेंगे। बहरे भी सुन ले इतना जोर से बोलेंगे, अंधे भी पढ़ लें इतना इंसाफ लिखेंगे। तो ये दीवारों पे ही इंसाफ लिखा जाएगा, लेकिन क्योंकि अदालतों में तो इंसाफ की बुनियाद पर ये इंसाफ है या बायस है या बिला वजह की, जो कहते हैं कि रात बंद दरवाजों के पीछे ये मामला तय हो गया था। और अब ऑडियोज भी सामने आ रही हैं। इमरान खान साहब कहते हैं उनके पास तो फोन ही नहीं है, मगर वो सर जमशेद चीमा साहब से बात कैसे करे थे? ख्वाजा हारिस साहब की ऑडियो भी आपने सुन ली है, तारिक रहीम साहब ऑफकोर्स पेश हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने ना तोशाखाना में वो गुनाहगार हैं, ना वो टेरियन वाले मामले में उनको कोई जवाब दे हैं, ना वो निकाब के मामले में जवाब दे हैं, ना वो अल कादिर ट्रस्ट के हवाले से जवाब दे हैं। वो किसी हवाले से जवाब दे नहीं है, लेकिन हम फिर भी सवाल उठाएंगे। हमारे साथ मौजूद है शोएब शाहीन साहब, आज डिफेंड भी कर रहे थे इमरान खान साहब को। आई मस्ट से शोएब शाहीन साहब, और हमारे साथ अफनानुल्लाह साहब भी मौजूद हैं PMLN से। शोएब शाहीन साहब, पहले तो आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू, बिकॉज ये बड़ी अच्छा आप लोगों ने केस बिल्डअप भी किया, सब कुछ किया, लेकिन कहीं ना कहीं इंसाफ तो नहीं हुआ। और अगर आपको उसको समझते हैं इंसाफ हुआ, तो जरा प्लीज इफ यू वुड टेल मी हाउ। देखिए, मैं तो समझता हूँ कौम को मुबारक हो, आइन और क़ानून की फतह हुई है। जिस तरह रियासती दहशत गर्दी के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे तोड़कर अटैक करके, वकीलों पे तशद्दुद करके, जुडिशरी के अमले पे तशद्दुद करके, वहाँ से किडनैप करके इमरान खान साहब को लेकर गया और फिर बैकडेटेड 1 मई 2023 का वो वारंट ऑफ अरेस्ट, जो कि छुट्टी वाले दिन बकौल उनके कि ये एग्जीक्यूट कराने के लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को लिखा, जहां नैब का कोई अमला हाईकोर्ट में मौजूद नहीं था। और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का सेक्रेटरी 9 तारीख को पेश होकर कहता है, जी मुझे तो मिला ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, जो रेंजर्स जिनकी कंट्रोल में, जिनके आर्डर से वो एग्जीक्यूट होना था। और फिर आज जस्टिस अतर अहमद साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की अटॉर्नी जनरल और नैब के वकील से कि जी ये बता दें कि वारंट ऑफ अरेस्ट में एड्रेस लिखा हुआ है जमान पार्क का, आप एग्जीक्यूशन कराने के लिए 1 तारीख को आपने ये किया, 7 दिन आप बैठे रहे। 8वें दिन जब आपको पता चला कि इमरान खान साहब यहाँ आ रहे हैं, आपने फिर सेक्रेटरी इंटीरियर को लिखा, राइट और रॉन्ग हम इसको फ़र्ज़ करें, प्रिज्यूम कर लेंगे ये दुरुस्त है। और उसके बाद आप उधर नहीं लिखते कि सेक्रेटरी होम को और वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर या सेक्रेटरी होम को, वहाँ के IG को कि जनाब इसको एग्जीक्यूट करा दें। तो ये सारी चीज़ें मैनिपुलेटेड थी किसी ना किसी केस का हिस्सा बनाने के लिए। फिर एक और बात है, सबसे बुनियादी चीज़ है, अदालतों को सेफ हेवन तस्वर किया जाता है। जब कोई शख्स अदालत में सरेंडर कर दे फॉर द पर्पज़ ऑफ गेटिंग बेल,
तो वो किसी भी शख्स को, वो तो अदालत के प्रेमिसेस में था, लाहौर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, वकील के दफ्तर में कोई शख्स लीगल असिस्टेंस के लिए भी गया हुआ है ना, उसको भी आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। दिस इज़ दी सेटल्ड लॉ। ये सेंक्टिटी ऑफ द कोर्ट का क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का क्वेश्चन है, यहाँ लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक का सवाल है, और सबसे बढ़कर ये एक्सेस टू जस्टिस जो बुनियादी हक है किसी भी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान का, वो वायलेट हुआ है। लेकिन इससे भी अगर आप आगे चले जाएं, आज से 2 महीने पहले जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसले दे रही थी कि जनाब इस पे अमल दरामद कर लीजिए, उस पे जब मजाक उड़ाया गया। शाहीन साहब, लॉजिकली आपकी बात दुरुस्त है, लॉजिकली आपकी बात दुरुस्त है। लेट मी जस्ट टेल यू मैं क्या समझ रही हूँ। आप ठीक है, आपके कानूनी चाराजोई बिल्कुल ठीक है, आपके कानूनी लॉजिक भी बिल्कुल ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि आज आइन और कानून की जीत हुई है। मैं जो पूछना चाहती हूँ, यही पूछना चाहती हूँ कि हिदायत और रहमान साहब का क्या कसूर है? उनको अदालती हाथे से उठाया जा सकता है, हनीफ अब्बासी को उठाया जा सकता है, बाकी सारे मामलात में पिटिशंस पड़ी हैं, उन पर हैरियत नहीं होती। मैं सिर्फ कह रही हूँ, ये इंसानी बुनियादी हुकूक की बात कर रहे हैं हम या इमरानी बुनियादी हुकूक की बात करें? क्योंकि आज बायस जो चीफ जस्टिस साहब की थी माजरत के साथ, उसको आप नहीं किसी भी तरह लीगली जस्टिफाई नहीं कर सकते सर। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये रिवर्स हुआ है जो कुछ इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हुआ था। भाई, अगर मौलाना हिदायतुर रहमान को जिसने उठाया हुआ है, वो तो इल्ज़ाम किस पे लगा रहा है? वो तो हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगा रहा है। उसको अदालतों को रिलीफ देना चाहिए। मैं तो उसके हक में हूँ, मैं तो सबसे पहला आदमी हूँ जो उसके हक में बोलूँगा। और दूसरी बात यह है कि जिसके साथ भी ज्यादती हो वो गलत है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किसी के साथ हो, हाँ किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पॉलिटिकल अपने एफिलिएशन रखता हो पार्टी से, उसका ये मतलब नहीं है कि आप उठाओ, मारो, उठा के ले जाओ, जिधर दिल करे फेंक दो। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बदतरीन मिसाल थी जो परसों हमने देखी है। फिर सबसे बढ़कर ये कि आप जस्टिस आमिर फारूक साहब का, हैविंग रिस्पेक्ट फॉर हिम, मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता है उनका, मुझे ये बताएं, एक तरफ आपने कहा तौहीन अदालत का कार्रवाई होगी, दूसरी तरफ आपने कहा FIR दर्ज की जाए, तीसरी तरफ आप कहते हो कि ये गिरफ्तारी भी कानूनी है। ये कैसे मुमकिन था? सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर ये सस्टेनेबल था टू बी रिमेन इन द फील्ड? ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स अदालत में आएगा, उसको उठा लिया जाए? तो बड़ा आसान रास्ता है। फिर अदालतों को बंद कर देना चाहिए। फिर यहाँ सारा ये जो मॉब जस्टिस सिस्टम हमारे मुल्क में लागू हो गया है ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये पिछले 2 दिनों में हमने देखा या उससे माजी में भी देखा, ये उसकी वजह यही है कि लोगों का रियासती इदारों से एतमाद उठ गया है, लोगों का इंसाफ के इदारों से एतमाद उठ गया है। लोगों को ये समझ आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे तो उस पर रियासती इदारे अमल नहीं करते, एक चेयरमैन नैब बैकडेटेड कोई ऑर्डर करे तो उसके ऊपर रियासती इदारे ऐसे हरकत में आते हैं कि अदलिया की भी परवाह नहीं करते, कानून की भी परवाह नहीं करते, आइन की भी परवाह नहीं करते, जहां से चाहो उठा के ले जाओ, क्योंकि डंडा है उनके पास, डंडे का जोर है। शोएब शाहीन साहब, मुझे तो आपको लग रहा है आप 2014 की बात कर रहे हैं या 2017 की बात कर रहे हैं। ये तो आपकी बड़ी इट्स वेरी फ्राइटनिंग कि मुझे लग रहा है आई एम बैक इन टाइम। ये तो डेजा वू वाली फीलिंग हो रही है मुझे। अफनान साहब, ये आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, कभी ये हुआ करता था, आप इस हुकूमत में क्यों आप लोग रहना चाहते हैं जब आपने बदेर भी इमरान खान साहब को ही देना है मामला, उन्हीं की तरफ पूरा मनूवर हो रहा है? आप लोग क्या बिला वजह अपने सियासी कुर्बानियां भी दे रहे हैं, आप जिला वतन भी हो रहे हैं, आप जेलें भी खा रहे हैं। आप भी छोड़िए, डिफॉल्ट होने दीजिए मुल्क को, खुदा ना खास्ता अगर होता है तो ठीक है, फिर आप लोग निकले, दे दें इमरान खान साहब को हुकूमत, इलेक्शन छोड़ दें, क्योंकि चीफ जस्टिस को बेस्ट विशेस है उनके साथ, तो आप जरा साइड पे हो जाए। आपकी बात देखें, उसमें वजन तो है, और जो है वो किसी हद तक कभी हमारे जहन में ये वाली बात आती है कि जहाँ पे इस हद तक अदलिया जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी का विंग बन गई हो और जजेस बैठ के एक पॉलिटिकल लीडर की तारीफें करें, उसके कसीदे पढ़ें, तो उधर इंसाफ का मिलना तो तकरीबन आप समझ लें नामुमकिन ही है। मतलब आप ये सोचे कि ये कह रहे हैं कि अदालत के प्रेमिस से उठा लिया तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मसला हो गया है। उस वक्त इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मसला नहीं हुआ था जब धरने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर दे रहे थे, जब जो है वो पनामा के प्रिविलेज केस के अंदर नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, जब ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन का केस किया, ये अभी रिसेंटली छोड़ दे सारा कुछ। मतलब आप शर्म का मुकाम देखेंगे, 63A में आइन को रिवाइट कर दिया। मतलब कि एक फैसला आता है जिसके अंदर कहते हैं कि जी पार्लिमानी पार्टी हेड देगा, डिसाइड करेगा, और जब हमारी बारी आती तो कहते हैं पार्लिमानी पार्टी का हेड जो है वो डिसाइड करेगा। इस बात तक
ये लोग सियासत के अंदर डूबे हुए हैं और ये शर्म का मुकाम है जो कुछ ये आजकल हो रहा है। कि मतलब कि आप सोचिए इससे वो ज्यादा बड़ी सहूलतकारी और हो क्या सकती है कि आप फोन करें जज को, जज जो है उसको कहेंगे कि मेरा ये मसला है, वो कहे कोई मसला ही नहीं, आ जाओ मेरे पास। खोसा साहब ने बोला था ना, इमरान खान तुम कहाँ ख्याल होते फिर रहे हो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा मसला हल कर देता हूँ। ये वो जो सहूलतकारी है वो आज भी जारी है। वो कुछ शक्लें तब्दील हो गई हैं मगर वो जो सोच है वो आज भी मौजूद है। और ये मुल्क के अंदर जो आइन और कानून की बातें करते हैं उनको शर्म होनी चाहिए जब उनकी ऑडियोज आती है जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि जी कल फैसला देने से पहले बता देते हैं फैसला क्या देंगे, और उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान इन लोगों को मालूम होता है यह फैसला आने वाला है और उसके बावजूद जो ये आगे ये इस तरह बातें करते हैं। मैं मतलब ये सर ये तो फिर होगा ना। अफनान साहब एक इजाजत दीजिएगा। मैं कह रही हूँ एक अगर आप क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम को नहीं एड्रेस करेंगे तो इस तरह से स्केलेटन इन द क्लोजेट तो आपके ऊपर गिरेंगे। अब आप ये बार बार कह रहे हैं कि बाजवा और फैज की बाकियात हैं, तो बाकियात जिनकी हैं उनको नहीं पूछना, कुछ उनका कोर्ट मार्शल नहीं करना, उनको जवाब तलबी के लिए नहीं तलब करना, उनको नहीं बुलाना सुप्रीम कोर्ट, उनको नहीं बुलाना पार्लियामेंट में, लेकिन इनको बुलाना है। मतलब आप भी दोनों तरफ से क्यों नहीं देख रहे अपने दुश्मनों को? नहीं, मैं देखिए ये तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये जो है उनकी फैज की और बाजवा की बकियाजात है और ये उसी सोच को, और कुछ बकियाजात कुछ पैसे लेके भी काम कर रहे हैं। ये मतलब कि इसमें कोई शक नहीं है, मुझे कोई मोह नहीं है कि ये माल चलता है, ये सारा का सारा वो जो ट्रक खड़े कर देंगे हम बाहर, वो सारे पाकिस्तान ने सुना कि क्या हो रहा है। तो ये जो है ये अफसोसनाक बात है। हमने तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए मेरे लीडर ने तो अपनी जान हथेली पे रखी थी, लेकिन आज शर्म आती है हमें जब ये फैसले आते हैं इस तरह के, तो किस तरह के ये लोग ये तासुब ज़दा और फेवरेटिज्म के ऊपर यकीन करने वाले, अपने खानदानों को, अपने बीवी बच्चों के कहने के ऊपर फैसले देने वाले लोग इधर मौजूद है। अब आप मुझे बता दें इसका क्या। खान साहब मसला पता है क्या हो गया है? खान साहब मुझे मैं भी न्यूट्रल होने की कोशिश में नहीं हो पाती, मैं भी अब नहीं हूं न्यूट्रल में क्योंकि मैं जानवर नहीं हूं, लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा कि मसला ये हो गया कि हम जब आईनी और गैर आईनी की बात करते हैं या कानूनी और गैर कानूनी की बात करते हैं, आप बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की ज्यादतियों की, ये बात करते हैं इमरान खान साहब की ज्यादतियों की। प्रॉब्लम यह है कि दोनों ही एक दूसरे का जवाब नहीं है, क्योंकि जो उनके साथ ज्यादती है वो ज्यादती है, वो आईनी नहीं है। तो आईनी है क्या, उसका मयार कैसे हम समझे, कैसे आप समझाएंगे? इस मयार तक पहुंचने के लिए क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ेंगी और किस किस को जाति का निशाना बनना पड़ेगा? देखिए, इमरान खान साहब का जो एजेंडा जो है वो ये है कि पाकिस्तान में इंतजार फैलाया जाए और वो जो बैरूनी जो ताकतें जो इनको फंड कर रही हैं उनके कहने के ऊपर पाकिस्तान के अंदर ये इंतजार फैला रहे हैं। तो इनसे तो कोई, और ये जो इनके आगे पीछे लोग घूमते हैं ये भी उन्हीं के कहने पे करते हैं। तो ये जो है ये इनसे तो खैर की कोई उम्मीद हम रख ही नहीं सकते। इस वक्त इस मुल्क के अंदर जो है वो आइन ये है कि जो इमरान खान को सूट करता है वो फैसला दो, तो वो आइन ही है। और 63A का फैसला पाकिस्तान ने सुना तो वो कैसे इन्होंने जो है फैसले को तब्दील कर, अपने फैसले को तब्दील कर दिया सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले। सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर आपको आप तकवा कर रहे हैं, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं क्योंकि आपने इलेक्शन कमीशन का 8 साल जो नहीं आया था, ममनुआ फंडिंग का फैसला भी इसी हसरत से देखा था, इसी उम्मीद पे आप टिके हुए थे। अभी भी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उम्मीद रख रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि मामला खत्म हो गया? देखिए, मैं ये सारे तो क्या कहते हैं कुछ अच्छे, बहुत अच्छे और ऑनरेबल जजेस भी हैं, तो मुझे मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही मामला है, लेकिन यह अभी कुछ वो जो साकिब निसार पार्टी है वो मौजूद है और वो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे और वो ये वही बैरूनी एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर को डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो ये जो है ये हम बिल्कुल ये समझते हैं कि जो इसके मुद्दे वतन लोग हैं वो ये बात समझते हैं और वो उसके मुताबिक, और हम तो ये कहते भी नहीं कि हमें वो हमारे हक में फैसला दो। जो भाई अगर करप्शन जो है वो गलत है, 190 मिलियन पाउंड की चोरी गलत है, तो वो चोरी इमरान खान भी करेगा तो गलत है। वो ये नहीं हो सकता कि इमरान खान की मर्जी का जज बैठा हुआ है तो वो कहे कि नहीं ये चोरी ही नहीं है, इस तरह थोड़ी हो सकता है। तो ये जो है ये तोशा खाना की चोरी जो है वो भी चोरी अच्छा है। सर चले आपकी तहवील में और पीटीआई के लोग हैं ना, और सारे लोग आपके पास है, उनके साथ क्या होता है वो भी देख लेंगे। शरीफ शाहीन साहब ये फरमा दीजिएगा कि ये जो आज एक बात की चीफ जस्टिस मैं समझी नहीं कि आपके आने से कस्टडी में बरकत हो गई है, आपकी कस्टडी से बरकत होगी है, ये समझा दीजिएगा ये क्या चीफ जस्टिस ने आपने इस्तफसार किया। और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये की जुरिस्डिक्शन में ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के मुताबिक वो उसको तयन करेंगे या मतलब ये इट विल बी अ लिटिल मोर डेवलपिंग कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसी को जरा इमिटेट करें? नहीं, ये वो रिवर्स होगी वो पोजीशन जिस तारीख को 9 तारीख को उनको गिरफ्तार किया गया था।
जिस तारीख को गिरफ्तार किया गया Okay. था उसी तारीख को वहाँ से रिवर्स होके रीस्टार्ट होगा, यानी उनकी जो पटिशन पेंडिंग थी वो पटिशन सुनी जाएंगी। बेल बिफोर अरेस्ट के लिए वो आए हुए थे। बेल बिफोर अरेस्ट फंडामेंटल राइट है किसी भी शख्स का, बुनियादी इंसानी हक है। वो बेसिकली बेल बिफोर अरेस्ट वो ज़मानत दी जाएगी, फिर उसके बाद उनको नोटिस होगा। नैब को वो आएंगे, जस्टिफाई करेंगे कि वारंट ऑफ अरेस्ट दुरुस्त है, गलत है, मेरिट ऑफ द केस क्या है, वो फिर अगली तारीख पे उसका फैसला होगा। लेकिन ये कहना कि इस वक्त जो है वो कस्टडी किसकी है, बेसिकली ही इज़ रिलीज्ड बट रीस्टार्ट होगा, रिवर्स होगा उसी पोजीशन से। लेकिन चूंकि सिक्योरिटी प्रॉब्लम थे, मुल्क के हालात ऐसे थे, उन्होंने कहा टिल देन ही विल बी इन सेफ कस्टडी, और वो घर में होंगे, वो उस गेस्ट हाउस में होंगे, वो अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने वकीलों के साथ मिल सकते हैं। अगर वो चाहें तो फैमिली मेम्बर्स या कोई भी शख्स जो उनकी कॉन्सेंट से, उनकी इजाज़त से उनके साथ रह भी सकता है। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया लीगल। दूसरी बात जो बात हुई थी वो उस कंटेक्स्ट से हटा के चूँकि बातें आप तक पहुंचती है, मैं तो वहीं उनको मौजूद था और उनके केस में था, तो बात ये जी इसलिए मैं किसी और हवाले से, किसी और एंगल से बात हुई है कि वो सिक्योरिटी की बात हुई। तो इमरान खान ने कहा कि सिक्योरिटी जो है वो अल्लाह की तरफ से होती है और आपके फैसले के बाद बरकत हो जाएगी। तो उसका कोई बात हुई है और उन्होंने कहा जी हमारे पास तो ये कलम है जिससे अल्लाह की मेहरबानी से और कलम से, मतलब वो एक ऐसी लाइटर नोट में कोई आम बात हुई है। इट वाज नॉट द सर आपके कितने अच्छे स्पिरिट्स में चीफ जस्टिस, आपको होता है ऐसे शाहीन साहब बड़े गुड स्पिरिट्स में चीफ जस्टिस साहब। आज वाले केस में पहले तो इतना बुरा मूड होता है, बेचारे इरफान कादर साहब को भी चुप करा देते हैं, आपके साथ तो बड़ी रियायत बरती जाती है शेख शाहीन साहब। मैं तो अगर मुझे कोई अल्लाह ना करे कोई केस हो कभी होगा तो आई विल कम टू यू सर। आई थिंक इमरान नवाज को वकील अच्छे नहीं मिले शेख शाहीन साहब। पूरे मुल्क में आग लगी हुई है, इस बात की भी खुशी हो सकती है। देखें पहली बात तो ये है कि साद रफीक साहब यहाँ आए, कमर जमान कायरा साहब यहाँ आए और बाकी जो पार्लियामेंटेरियंस आए, आप वो उस दिन की कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देख लें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमेशा कोई मुल्जिम हो, कोई मुजरिम हो, कोई वकील हो, कोई लिटिगेंट हो, आज तक किसी के साथ ऊंचे अल्फाज में या बदतमीज़ी नहीं की उन्होंने, और हमेशा उन्होंने जी मोहतरम करके बुलाया। इसलिए उनका एक अंदाज़ गुफ्तगू है to give respect to everyone, not only to इमरान खान, not only to साद रफ़ीक, not only याद सादिक, सब लोगों को उन्होंने रिस्पेक्ट दी। और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या पार्टीज़ के हेड्स हैं, उन्होंने उसको तफसील से समझाया कि ये आप लोगों की जिम्मेदारी हैं। 23 करोड़ आवाम आप लोगों की तरफ देखती है। जब आप पुरअमन रहने की बात करेंगे, जो मुल्क की हालात हैं उसके हवाले से बात हुई है। देखें कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उन्होंने एक फ़ैसला कर दिया है और वो फैसला जो था हर एक के सामने। अब अली मूसा गिलानी को मेन रोड के बाहर से गिरफ्तार कर लिया, उसको कोर्ट ने रिलीज़ कराया। आज केस उमरता बंदियाल साहब ने खुद अपना आर्डर हमें दिखाया, नैब ने पार्किंग से बंदे को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने न सिर्फ उनको रिलीज़ किया बल्कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इनिशिएट की, और उसके बाद इन्होंने नैब ने अपना रूल बदल दिया, SOP बदल दी। उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई शख्स ना अदालत से, ना अदालत की वन पार्किंग से, ना आउटसाइड ऑफ द कोर्ट प्रेमिसेस से किसी को गिरफ्तार करें, और उसका पूरा लॉ है। और दूसरी बात आप देखेंगे इस लॉ के अंदर लिखा हुआ है सेक्शन 24, सेक्शन 18 आप उसको पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है कि जब इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करेंगे तो आप इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी देंगे, मस्ट टू बी गिवन टू दी एक्यूज। यहाँ कोई पता नहीं कि इंक्वायरी कब इन्वेस्टिगेशन में बदली हुई। फिर उसके बाद लिखा हुआ है टीडियस काम है, लेकिन ये जो अदालतों में बॉडी लैंग्वेज होती है और जो जबानी जमा खर्च होता है ना, वो जरा अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रिहेंड करना और याद रहना बड़ा आसान होता है। तो सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। इस मुल्क सना बुचा असल याद ये रखा जाएगा कि PDM ने इस हुकूमत ने इमरजेंसी लगाने के लिए ये सारा ड्रामा क्रिएट किया और इस मुल्क को इस अंजाम तक पहुंचाया। जो आज कह रहे हैं ना कि दिवालिया की बात आप कर रही थी, पिछले साल अप्रैल में 5% चांस ऑफ डिफॉल्ट था। आज आपका अपना मिनिस्टर फॉर डिफेंस ये कहता है हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, आपके पास रिजर्व नहीं है, आपके कारखाने बंद हो गए हैं, 10 लाख आपका यूथ यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो चुका है, आपकी वेल्थ यहाँ से हुंडी के जरिए या किसी गैर कानूनी तरीके से पैसा सारा आपका बाहर जा रहा है,
मुल्क का आपने इन्होंने पीटीएम ने बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारी एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के ऊपर कांटा लगा के मुल्क की तबाही अपने हाथों से करते जा रही है, और ये मुल्क को संभालने वाले हैं, इन्होंने मुल्क को संभालना है। भाई इमरान खान ने गलत क्या किया? और इमरान खान ने बड़ी जबरदस्त बात की, जिन्होंने उन्होंने 48 घंटों में हमारी अमलाक को, एक मिनट, हमारी विरासत में मिलने वाली प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय किया है। नहीं मेरी सर, बात सुने, उनको दे मेरी देते बात हैं मुल्क, सुने, जिन्होंने पिछले दो दिनों में जो तबाही मचाई है उनके हाथ में दे देते हैं, इनके हाथ से ले लेते हैं। मैं तो मान रही हूँ आपकी बात। लोग फैसला करेंगे सना बुच्चा, लोग फैसला करेंगे किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। मैंने आपने फैसला नहीं करना। यहाँ एस्टैब्लिशमेंट जा रही है, फैसले के मुताबिक ही मोड़ चोरी हो रहे हैं, फैसले के मुताबिक ही तो सब चीजों को आग लगाई जा रही है ना सर। फैसले के मुताबिक यास्मीन राशिद साहब कहती है कोर कमांडर हाउस चलो, फैसले के मुताबिक सब कुछ तो हो रहा है सर, आई नहीं तो हो रहा है सब कुछ। तो मैं यही तो कह रही हूँ, इनको दे दें मुल्क। मैं तो इरफान साहब आपको इनकरेज करूंगी, आप दे दें भाई, आप इलेक्शन छोड़े, दे पार्लियामेंट इनको। जी सर। सना एक बड़ी जबरदस्त बात की है इमरान खान ने। उसने कहा जिस पार्टी ने इलेक्शन की बात करनी हो वो इंतशार की बात क्यों करेगा, वो क्यों इंतशार के लिए जाएगा, वो क्यों चाहेगा मुल्क में अफरा तफरी हो, वो तो चाहेगा कि मुल्क में अमन हो, वो तो चाहेगा रूल ऑफ लॉ हो, वो तो चाहेगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो, ताकि मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चला जाए, ताकि इस मुल्क में इलेक्शन हो। अब झगड़ा क्या है? सारा झगड़ा यह है कि इन्होंने कहा इलेक्शन नहीं कराते, इसलिए कि इनको नजर आ रही है अपनी शिकस्त फाश, इसलिए इनको नजर आ रहा है कि इमरान खान के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ है, इनको नजर आ रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट की चाल थी, एस्टैब्लिशमेंट की चाल है या नवाज शरीफ साहब की लंदन की प्लान है? क्या है सर, आप क्या कह रहे हैं? लंदन प्लान, पीडीएम प्लस एस्टैब्लिशमेंट ये चाहते थे कि इलेक्शन से भागने के लिए हमें एक रास्ता मिले ताकि हम इमरजेंसी लगा के इलेक्शन से भाग जाएं। दैट वाज द ओनली इशू जिसके लिए ये सारा ड्रामा किया गया और इस मुल्क को इस अंजाम तक अफनान साहब। जी परफेक्ट सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अफनान साहब ये इसी पर वापस, हाँ ठीक है शोएब शाहीन साहब, ठीक है जी बताएं। जी सर, चाहूंगा कि हमने इतना जबरदस्त प्लान किया है कि इसके अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो PMLN ज्वाइन कर गई है, महमूद रशीद साहब PMLN ज्वाइन कर गए हैं, यासान न्याजी PMLN में है, वो इबाद फारूक जो है वो PMLN में है, जो सारे ट्विटर और सोशल मीडिया सारी PTI PMLN ज्वाइन कर गई है और हमारे कहने के ऊपर ये आग लगा रही है, क्योंकि हमारा ये हमने किया है बेसिकली। मतलब आप ये देखें कि आग लगाने के बाद आप मतलब के बजाय से कि आप शर्मिंदा हो, आप आगे से भाषण दे रहे हैं कि हमने किया ही नहीं। मतलब ये काम एक टाइम पे अल्ताफ हुसैन साहब करते थे कि बंदा मारने के बाद जो है वो रोना धोना कर देते थे, वो वही वाली हरकत ये कर रहे हैं अभी। तो पहले आग लगाओ फिर रोना धोना शुरू कर दो कि ये तो किसी और नहीं। ठीक है, आपके लोग ओपनली कह रहे हैं ये पिन पॉइंट में तो जल्दी रहेगी। सॉरी शोएब शाहीन साहब, हैव टू गो। थैंक यू शोएब शाहीन साहब। अफनान लेट मी जस्ट टेक अ ब्रेक। अफनान साहब आई विल गिव यू टाइम, मुझे एक वक्फा लेने दीजिए आपके पास। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अफनान उल्लाह खान साहब फ्रॉम PMLN और अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान मुर्तज़ा साहब, लास्ट अब हम तो बात कर रहे थे, शोएब शाहीन साहब यहाँ पर थे मौजूद, उन्होंने यही फरमाया कि ये तमाम साजिश थी और सब याद रखा जाएगा, ये याद रखा जाएगा कि ये सारी मिली जुली भगत थी, लंदन प्लान, PDM और कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोग जिन्होंने ये पूरी कार्रवाई की है, मुल्क में तोड़ फोड़ जलाओ घिराओ, और PTI का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और आपने आज चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी सुने होंगे। अदालती तौर पर लॉजिकल है ये फैसला, ठीक है कि आपको किसी को अहाते से नहीं पकड़ना चाहिए, जस्टिस का मजाक नहीं बनाना चाहिए, मगर ये हिदायत और रहमान के हवाले से अप्लाई नहीं करता। साफ पानी पे बुलाएं, आशियाना पे बुलाएं, साफ पानी पे निकाल दें, उस पर अप्लाई नहीं करता। ये अप्लाई नहीं करता जो हनीफ अब्बासी साहब है उन पे नहीं अप्लाई करता। तो मतलब मैं चाहूंगी कि आप जरा बताइएगा सर कि ये क्या है। देखिए बात पहले, सबसे पहले जो ना जो आज वाक़या हुआ, ये रिलीफ आज से पहले आपने इस पाकिस्तान में कभी किसी और को देखी है कि अगर ये इस पाकिस्तान में इस तरह की रिलीफ आम पाकिस्तानी को या किसी और लीडर को, किसी अपोनेंट को कभी दस्तयाब हुई है या आइंदा दस्तयाब होने का जो ना आपके ज़हन में कोई ऐसे है, तो फिर तो जो ना ये बहुत अच्छा काम हुआ है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और इसकी ये सहूलत तमाम पाकिस्तानियों को मैसर होनी चाहिए। बस हमारे केस 2-3 बार तक कच्ची पेशी के लिए भी नहीं लगते हैं। तो बहर जो कुछ हुआ, अब ये साजिश की बात करते हैं, तो साजिश जो है वो तो ये तो सारी फुटेजेस जो है ना वो सारा कुछ जो है वो अवेलेबल है कि कौन कौन लोग थे,
अगर JUI के लोग होते तो उन्होंने कोई सर पे कोई रुमाल बांधे होते, उनकी कोई दाढ़ियां होती तो उन्होंने इस मकसद के लिए शायद दाढ़ियां कटवा ली होंगी और रुमाल वो कर लिया होंगी, और फिर जो ना उन्होंने मोड़ तक नहीं छोड़े, लोगों के बेडरूम से घुस गए, वहां जो इनका जो हो सका तो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां थी। और इनके साथ इस चीज को मिलाइए जो इनके लीडरों के मैसेजेस हैं, जो उनमें वाइस मीमोज है जो इन्होंने आगे फॉरवर्ड किए और जिसपे ये कहा जा रहा है कि इस तरह से किया जाए, वहां इकट्ठे हो जाया जाए और उसमें यास्मीन राशिद साहब को मैं रेफर करूंगा। उनके जो ना वो जो रवाना हो रही थी उनके जलसे में, वो सारे उनके साथ साथी उनके कह रहे थे जी कोई कमांडर के घर की तरफ चलना है। तो ये सारा कुछ जो है ना मैंने जो है वो कहते हैं कि हमने करवाया या गवर्नमेंटल जो ना वो पार्टीज है उनमें से किसी और ने करवाया। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। कम से कम सच बोलने का इतना हौसला तो होना चाहिए किसी दोस्त में। सर वो इंसाफ का तकाजा आप उसको कैसे पढ़ते हैं? ये कितना साफ और शफाफ हुआ है सर ये इंसाफ? जी सर, जो इंसाफ तो माशाल्लाह जो है आप दहलीज पे मिलने लग गया है। ये जो दहलीज के ऊपर जो उसके तौर पे जो इंसाफ मिला है हमारा, तो हम तो बिल्कुल बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस बात को, मगर इस शर्त के ऊपर कि ये तमाम पाकिस्तानियों को दस्तयाब हो। इससे पहले जो लोग रुल गए हैं जेलों में और जिनके बाद जो है बाद मौत जिनको पता चला कि वो बेगुनाह है, उनको भी जो है ना ये सहूलत अगर दस्तयाब होती तो उनके अजीजों अकरबा को ये बताना, ये इस बात का अफसोस ना होता कि हमारा आदमी जो है ना वो मरने के बाद इकट्ठ हो गया। कामरान मुर्तजा साहब वो कह रहे हैं कि मुझे तो एक दोस्त ने मैसेज भी किया है कि इमरान खान साहब का निशाना अगला जो हो सकता है इमरान खान साहब का घर हो सकता है। वो इतने परेशान थे कि कस्टडी में इमरान खान साहब को कुछ ना हो जाए। ये जो इतनी वरी है आपने कभी और किसी केस में ये फील किया है या हमें आज ये नजर आ रही है? इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी को कुछ ना हो जाए। सबसे ज्यादा जो सिक्योरिटी होती है हमारे यहाँ, खुदा न खास्ता जब कोई जुर्म होता है तो हम उसको कहते हैं कस्टडी दे दो। वजह यह है कि वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है उसकी हिफाजत करना और उसकी कस्टडी तो लोगों को। सर फजलुर रहमान साहब ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, बात हुई है, जाहिर है सब परेशान भी हैं, हैरान भी हैं। तो अब कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट से क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद? और ये जो इमरान खान साहब में बात हो रही है कि ये वाला जो फैसला है आज जो कुछ हुआ है ये सारे आने वाले केसेस की पेशखेमा है कि उसमें भी कुछ नहीं होगा इमरान खान साहब को, ही विल नॉट बी टच्ड। देखिए मैं तजवीज ये पेश कर रहा हूँ हुकूमत को कि वो जो है हुकूमत हवाले कर दी जाए सुप्रीम कोर्ट की, और ना बाकी मामला था वो भी चला है। इलेक्शन उन्होंने करवाना है, नैब के केसेस को उन्होंने रेगुलेट करना है। तो खाम खा इसी तरह बदनामी लेने की जरूरत है जिससे एक साल हमको हुकूमत हुआ, 3 असम्बलियां इस दौरान तोड़ी गई हैं। सदर उधर से बाकी रेट को आपने देख ली, इस अफसर या कोई ओके मुर्तजा, आई एम लूजिंग यू, आपकी ऑडियो नहीं आ रही मुझ तक। आई एम गोइंग टू अज्यूम आपने क्या बात की है, लेकिन अफनान साहब लेट्स एंड विद यू, क्योंकि कह रहे हैं आप हुकूमत चले इमरान खान साहब को ना दें, सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दें। मंसूर अवान साहब को कहें कि ये कल रिक्वेस्ट ले जाए, आपकी तरफ से तजवीज़ दे रहे हैं कामरान मुर्तजा साहब। देखिए मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छी तजवीज़ है। मैं तो बल्कि समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को एक सो मोटो लेके इमरान खान को वज़ीर आज़म ही डिक्लेयर कर देना चाहिए। ये अभी जो बीच में ये जो अपना इलेक्शन कराना या बाकी सारे मामलात करने की क्या ज़रूरत है? बस एक जो है वो सो मोटो लें और कहें कि हम ये समझते हैं कि अवाम के साथ है और इनको वज़ीर आज़म बना दें और साथ इनको आइन तब्दील करने के भी दे दें। और मतलब इस क्योंकि जिस किस्म का भी मामला चल रहा है, जिस किस्म की सहूलतकारी चल रही है, तो फिर जाहिर है कहते हैं ये एक अच्छी सजेशन है कामरान साहब की तरफ से। अच्छा सर, ये जो रिएक्शन आपकी पार्टी से आज बड़ा हल्का आया है, ख्वाजा आसिफ साहब भी बड़ा जरा उनकी टोन आज बड़ी लो डिफीटेड सी लग रही थी, मतलब कोई बेबस सी महसूस हो रही थी। क्या आपको लग रहा है अफनान साहब कल क्या हो सकता है? और आया कि
इंसाफ पर सवाल इसलिए उठता है क्योंकि इंसाफ जब होता है तो दिखाई नहीं देता, और जब इंसाफ होता दिखाई देता है तो यकीन नहीं आता। यकीन इसलिए नहीं आता क्योंकि इंसाफ सबके लिए बराबर नहीं है। क्योंकि पेशावर में 300 से ज़ायद पुलिस अफसरान पिछले 3 माह में मौत की घाट उतार दिए गए हैं। कितने हज़ारों शहदा हैं। बलूचिस्तान में क्या मजालिम नहीं ढाए गए। एक खातून की वीडियो भी सर्कुलेट हुई, उस पर क्या पेश कदमी हुई। तो इस मुल्क में जहाँ इंसाफ का इतना फुकदान हो, वहाँ पे अचानक से ज़रा सा इंसाफ भी रिलीफ लगता है, और बहुत ज़्यादा रिलीफ लगता है। और जिस तरह के मिजाज आज सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ रहे थे, वो मिजाज मजाक ही लगते हैं, चुटकुले लगते हैं। अजीज़ साहब की ज़बानी सुनिए और इजाज़त दीजिए, हमें आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते।